दोस्तों, राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में गुरुवार को पूर्व भाजपा मंत्री कालीचरण सर्राफ ने एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा पिछले 3 साल में पकड़े गए भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों का डेटा सरकार से मांगा। साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि 31 दिसंबर 2024 तक कितने केस में एसीबी ने अभियोजन स्वीकृति के लिए सरकार से अनुरोध किया है और उनका क्या कुछ स्टेटस है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने पूर्व मंत्री को दिए गए लिखित जवाब को सदन में पढ़ते हुए बताया कि 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2024 तक राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो ने कुल 1592 भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति मांगी है। इनमें से 1189 अधिकारियों के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दी जा चुकी है। वहीं 403 भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की स्वीकृति अब भी लंबित है। इस जवाब को सुनकर कालीचरण सर्राफ ने कहा, प्रदेश के विजिलेंस कमिश्नर ने सभी विभागों के एचओडी को पत्र लिखकर अधिकतम 3 महीनों में अभियोजन स्वीकृति देने के आदेश दिए हुए हैं, तो फिर यह क्यों नहीं हुआ, देरी कहां हुई। इस सवाल का जवाब देते हुए मंत्री खीवसर ने कहा, अभियोजन की स्वीकृति से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में समय लगता है, मेन विभाग से समय लगता है, कई बार कोर्ट से भी स्टे आ जाते हैं, कई कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर भी होते हैं, कई लोगों की डेथ भी हो जाती है, सीएम और चीफ सेक्रेटरी की रिव्यू भी लगातार चलती रहती है। इन सभी वजहों से काम में देरी हो जाती है। माननीय, मैंने पूछा तो क्या था और जवाब ही वो मतलब प्रश्न ही चेंज कर दिया मेरा। सुनिए, मैंने पूछा था क्या यह सही है कि भ्रष्टाचार के मामलों में पकड़े गए अधिकारियों और कर्मचारियों पर केस चलाने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सरकार अभियोजन स्वीकृति नहीं दे रही है। यदि हाँ तो 31 दिसंबर 2024 तक कितने केसेज में एसीबी ने अभियोजन स्वीकृति हेतु सरकार से अनुरोध किया है। जबकि प्रश्न में कर दिया कि 2022 से 2024 ये लिमिट कर दिया आपने। खैर, आपने कर दी, कोई बात नहीं। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं कि 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2024 तक आपके 1189 अभियोजन की स्वीकृति आपने दी 1592 में से, और 403 अभी भी आपके लंबित हैं। जबकि प्रदेश के सतर्कता आयुक्त ने सभी विभागों के एचओडी को पत्र लिखकर अधिकतम 3 महीने में अभियोजन स्वीकृति देने के आदेश दिए हुए हैं, तो फिर ये क्यों नहीं हुआ? एक इसका जवाब दीजिए, फिर दूसरा प्रश्न पूछूंगा। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमारे वरिष्ठ नेता 7 बारी विधानसभा में आए चुके, इन्होंने जो कहा कि प्रश्न पूछा कुछ था और जवाब कुछ और दिया था, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बाद में आप खुद ही स्वयं तय करें कि जो लंबा चलेगा इसका पूरा जो प्रश्न पूछा था उसका हमने पिन पॉइंटेड जवाब दिया, नंबर 1। नंबर 2, माननीय सदस्य ने बोला कि 1/1/2022 से लेकर 31/12/2024 इस अवधि के बीच में इन्होंने पूछा। इसका जवाब हमने इनको दे दिया था कि 1592 एसीबी के जो केसेस दर्ज हुए उसमें से सरकार ने 1189 की पीएस दे दी, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है इसमें से, और इस 1189 में से 1037 को वर ग्रांटेड परमिशन फॉर प्रोसिक्यूशन। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है साहब? 152 डिनाई किए गए और 403 जो हैं वो पेंडिंग है हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, क्योंकि गैजेटेड जितने भी ऑफिसर्स हैं वो डीओपी के थ्रू होता है और नॉन गैजेटेड का हेड ऑफ डिपार्टमेंट से होता है। ये मैं बता देता हूँ, हमारे 49 डिपार्टमेंट्स हैं। इसकी पूरी सूची आपके सदन पे मैं भेज दूंगा कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने कितने पेंडिंग है। तो ये जो 403 है, ये जब डिपार्टमेंट्स भेजेंगे तो उसके बाद में इनकी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर आप रेशियो देखते हैं कि 1592 में से 1189 को प्रोसिक्यूशन दिया गया सैंक्शन, उसमें से 1037 को ग्रांटेड प्रोसिक्यूशन सैंक्शन हो गया और 152 डिनाइड और 403 जो है, मैं सोचता हूं कि ये एक खराब एवरेज नहीं है और डिपार्टमेंट ने बहुत मेहनत करी है इसके अंदर। इसके अलावा समय जो लगता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में समय लगता है,
मेन विभाग जो है उनसे भी जो समय लगता है वो लगता है, कोर्ट के भी कई जगह स्टे आ जाते हैं अध्यक्ष महोदय। तो और सब कई एम्प्लॉयज जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस भी हैं, आपके कई लोगों की डेथ्स भी हो जाती है। तो ये मैं और इसके अंदर मुख्यमंत्री जी और चीफ सेक्रेटरी जो है इनकी रिव्यू लगातार चलती है। तो मैं माननीय सदस्य को कहूँगा कि जो हमने नंबर 1 आपका जो प्रश्न आपने पूछा उसका पिन पॉइंटेड जवाब दिया, और आप खुद ही देख लीजिएगा अध्यक्ष महोदय। और जो एसीबी की जो प्रोग्रेस रही है, मैं सोचता हूँ उसके अंदर कोई कमजोरी नहीं रही है। उसके अलावा आप सोचते हैं कि कोई पर्टिकुलर केसेस हैं जो यूं ड्रैग ऑन कर रहे हैं, उसके बारे में आप सूचना दें तो उसके बारे में हम और पिन पॉइंटेड जांच करके आपको जवाब दे देंगे। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो केवल इतना सा पूछा कि 3 महीने के निर्देश आपके सतर्कता आयुक्त ने दिए हुए हैं, और ये 2-2 साल हो गए, और इतना ही नहीं 16-16 साल से केस पेंडिंग पड़े हैं। एसीबी ने आपको लिख के दिया और उसके नहीं हुए, और वो इसलिए नहीं हो रहे कि अधिकारी आपस में मिले हुए रहते हैं। मोदी जी का कहना है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। भ्रष्टाचार की 0 टॉलरेंस के आधार पर हमारी सरकार चल रही है। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि जितने भी केस पेंडिंग है, इनके बारे में क्या आप सरकार ये विचार रखती है कि एक मंत्रिमंडलीय उप समिति बना दें 3 लोगों की, और वो सारे केसेस की समीक्षा करे, और समीक्षा करके जो केस पेंडिंग है उनकी अभियोजन स्वीकृति 3 महीने के अंदर अंदर दे दे, जिससे भ्रष्ट अधिकारी कोई बच नहीं पाए। क्योंकि पिछली सरकार में 5 साल में जितना भ्रष्टाचार हुआ और उनके केसेस पेंडिंग है, इसकी समीक्षा जब तक नहीं होगी, तो इसलिए मेरा कहना है, मेरा सुझाव है कि आप 3 सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाइए, उसमें सारे केसेस जो पेंडिंग है उनकी समीक्षा कीजिए, और जो केसेस अनुमति देने लायक हैं उनके अभियोजन की स्वीकृति दीजिए, जिससे कि उनको दंडित किया जा सके। बैठिए माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे आप बैठे बैठे नहीं बोले बिना अनुमति के। मैं माननीय मोदी जी और माननीय हमारे इतने सीनियर सराफ साहब की मैं सराहना करता हूं कि आपका जो मोटो है कि ना खाने दूंगा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आपके जो मॉरल्स आपके मोदी जी के, मैं इसकी बहुत सराहना करता हूं। नंबर 1। नंबर 2, ये जो 403 केसेस हैं इनके ऊपर हम तुरंत एक्शन लेंगे, आपको आश्वासन देता हूं। और तीसरी बात जो है, इसके अंदर जो है आपने जो बोला मंत्रिमंडल की कमेटी, ये लीगली पॉसिबल नहीं है, कानून अलाउ नहीं करता है इसको। 1 मिनट, अलाउ नहीं करता है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी साहब को कह दूंगा कि उनकी कमेटी थोड़ी मजबूत करके, ये जो 403 है, फोकस 403 पे है, इसको हम टाइम बाउंड करके इसको जल्दी से जल्दी करेंगे। माननीय मंत्री जी, नहीं तो आपका हो गया तो मैं बढ़ा दो कमेटी। अब बैठिए, अगला प्रश्न बैठिए। माननीय सदस्य, मेरा इसमें आए माननीय मंत्री जी, कौन सा प्रकरण कितने समय से है जो बहुत पुराने हैं, उन पे तत्काल सरकार निर्णय करे तो अच्छा रहेगा। उसका अध्यक्ष महोदय एजिंग कर लेंगे और उसकी सूची ले आएंगे। सबसे पुराने पहले हो, उसका एजिंग करके आपको भी कॉपी दे देंगे और माननीय मंत्री। धन्यवाद।